आपकी, है ना, जो रिकॉर्डिंग करके नूतन मैडम के पास भी भेजा है कल आपका वीडियो। गरिमा चौधरी आज भी रिकॉर्डिंग हो रही है अभी, बिल्कुल लगा दी भावना, यूट्यूब पे भी दिया है आपका। ओके मैम। ओके बेटा, आने दो और को, आज अपन डीएनए करेंगे, डीएनए स्ट्रक्चर, है ना बेटा, अभी आने दो और को, अपन स्टार्ट करेंगे बेटा। दस बज के दो हो गए, आ जाएंगी बेटा। गरिमा चौधरी आ गई, भावना कंवर आ गई, कोमल तंवर। आज अपन फर्स्ट यूनिट में जो है, थर्ड यूनिट तो अपन ने कर ली, तीसरी यूनिट अपन ने कर ली। अब फर्स्ट यूनिट में है डीएनए एंड आरएनए, वो लेंगे डीएनए स्ट्रक्चर। मोनिका चौधरी आई है, इनको एडमिट कर दिया। शालिनी राठौर, मोनिका चौधरी, शालिनी भी आ गई बेटा, मोनिका चौधरी भी आ गई, शालिनी राठौर भी आ गई। मोनिका चौधरी, शालिनी राठौर, कोमल तंवर, भावना कंवर, गरिमा चौधरी, अभी तक 7 आए, आ जाएंगे धीरे धीरे। 10 बज के 3 हुए हैं। मैम मोनिका चौधरी की प्रेजेंट लगा दो। हाँ लगा दी बेटा, मोनिका की लगा दी, दोनों मोनिका आई हैं, मोनिका चौधरी, दोनों मोनिका चौधरी की प्रेजेंट लगा दी है। कोमल तंवर की भी, शालिनी की भी, भावना की भी और गरिमा चौधरी की, दोनों मोनिका चौधरी की प्रेजेंट है बेटा। समीक्षा आई है अब। कोमल चौधरी, कोमल तंवर है, कोमल चौधरी भी आ गई। पूजा गुजर आई है, पूजा गुजर। मैम परसों से कॉलेज आना है क्या? चालू प्रजापत, क्या बेटा? परसों से कॉलेज आना है क्या? बेटा कॉलेज का भी मैं बता देती आपको, मेरे पास ग्रुप में अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर फैकल्टी मेंबर की ग्रुप में भी इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं आपको बता दूंगी बेटा, है ना। अभी तक तो ये है आना तो है, लेकिन अभी ग्रुप पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं डाली है, तो मैं कंफर्म नहीं कह सकती आना है या नहीं आना, है ना बेटा। अगर नोटिफिकेशन आए तो बता देना फिर। हाँ नोटिफिकेशन आएगा तो जरूर बता देंगे बेटा, ठीक है। और आप मैम लोग आ भी, गया ना हमारे ग्रुप में, तो कल आया है मैम। क्या है नोटिफिकेशन में, क्या लिख रहा है बेटा? कि है ना 10 बजे से लेके 2 बजे तक आना है। नहीं 10 से 2 तक आ गया बेटा, ये तो नोटिफिकेशन है, लेकिन हमारी फैकल्टी मेंबर के ग्रुप पे भी तो है कोई सूचना। हम लोग कैसे आएंगे आपका फैकल्टी, आपके पे तो ये तो देखा है मैंने, 10 से 2 है, बीएड वालों के लिए भी 10 से 2 है, 18 से, ये तो नोटिस मैंने भी पढ़ लिया बेटा। 10 से 2 क्लासेस, प्रैक्टिकल क्लासेस होंगी आपकी, और ऐसे बीएड वालों की 18 से हैं, ये भी पढ़ लिया था मैंने। लेकिन फैकल्टी ग्रुप पे ऐसा कुछ नहीं है बेटा, इन्फॉर्मेशन, है ना। तो मैम सबकी कॉलेज ओपन हो गई 8 से तो। हाँ बेटा ओपन तो हो गई, अपनी भी खुल जाएगी, ओपन अपनी भी हो जाएगी, क्यों नहीं खुलेगी, अपनी कॉलेज क्यों नहीं ओपन होगी। हाँ अब किरण चौधरी भी आ गई, किरण चौधरी, कोमल चौधरी, संगीता गौड़, समीक्षा, शालू प्रजापत, पूजा गुजर, मोनिका चौधरी। अब स्टार्ट कर देते हैं। सुमैया भी आ गई, संगीता गौड़ आ गई,
सुमैया भी आ गई, शालू प्रजापत, सुमैया, संगीता गौड़, किरण चौधरी, समीक्षा, मोनिका चौधरी, दोनों मोनिका चौधरी हैं, शालिनी, कोमल चौधरी, कोमल तंवर, भावना कंवर, गरिमा चौधरी। ठीक है, अपन स्टार्ट करते हैं। अपन आज डीएनए का संरचना लेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, डीएनए की संरचना। उससे पहले मैं आपको कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। डीएनए का परिचय, डीएनए इंट्रोडक्शन। तो मतलब गुणसूत्र सिद्धांत द्वारा यह ज्ञात है कि गुणसूत्र ही, क्रोमोसोम्स ही वंशागति के भौतिक आधार हैं। तो क्रोमोसोम्स ही वह संरचनात्मक इकाइयां हैं जिन पर आनुवंशिक लक्षणों को नियंत्रित करने वाले जीन पाए जाते हैं। तो क्रोमोसोम्स क्या है बेटा? दीज आर द स्ट्रक्चरल यूनिट्स जिन पर आनुवंशिक लक्षणों को नियंत्रित करने वाले जीन्स स्थित होते हैं। तो ये वंशागत लक्षणों को पैतृक कोशिकाओं से संतति कोशिकाओं में ले जाते हैं। तो गुणसूत्र, क्रोमोसोम्स का रासायनिक संगठन मुख्य रूप से मुख्य रूप से न्यूक्लिक एसिड्स तथा प्रोटीन्स द्वारा होता है। मतलब the chemical constitution of chromosomes consists of nucleic acids and proteins, means nucleoproteins। तो न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक एसिड्स मुख्य रूप से डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड तथा आरएनए होते हैं, राइबोन्यूक्लिक एसिड्स होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक एसिड्स मुख्य रूप से डीएनए तथा आरएनए होते हैं। कुछ वायरसेस को छोड़कर सभी जीवों में मुख्य रूप से डीएनए पाया जाता है। आप सभी लोग जानते हो, लिविंग एक्सेप्ट सम ऑफ द वायरसेस, डीएनए इज फाउंड इन ऑल द ऑर्गेनिजम्स। हाँ बेटा, क्या हुआ? हाँ बोलो। कौन सा चैप्टर है ये बेटा इंट्रोडक्शन चल रहा है उसका, डीएनए का फर्स्ट यूनिट खोल लो, यूनिट फर्स्ट खोल लो, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में फर्स्ट यूनिट है बेटा, है ना। उसमें चैप्टर 2 देखो, मेरी बुक में तो चैप्टर 2 है, आपकी बुक में बेटा कौन सा चैप्टर है ये देखो, है ना। तो कुछ वायरसों को छोड़कर सभी जीवों में मुख्य रूप से डीएनए पाया जाता है और यह एक महत्वपूर्ण रासायनिक यौगिक है। मैम चैप्टर का नाम बता दो। चैप्टर का नाम है बेटा डीएनए स्ट्रक्चर, डीएनए संरचना एवं पुनरावृत्ति। चैप्टर का नाम है डीएनए स्ट्रक्चर एंड रेप्लिकेशन। ठीक है, तो अब कुछ वायरसों को छोड़कर सभी जीवों में मुख्य रूप से डीएनए पाया जाता है। यह एक महत्वपूर्ण रासायनिक यौगिक है और प्रयोगों द्वारा अब यह पूर्ण रूप से प्रमाणित किया जा चुका है कि डीएनए ही आनुवंशिक सामग्री है, कि डीएनए ही आनुवंशिक सामग्री है, ना कि प्रोटीन्स। तो इस यौगिक में आनुवंशिक सूचनाएं निहित होती हैं। तो अपन देखते हैं, सजीवों में होने वाली समस्त जैविक क्रियाओं पर नियंत्रित रखती है। मतलब क्या बताने जा रही हूँ, डीएनए ही आनुवंशिक सामग्री है, ना कि प्रोटीन्स। इसी यौगिक में आनुवंशिक सूचनाएं निहित होती हैं जो सजीवों में होने वाली समस्त जैविक क्रियाओं पर नियंत्रण रखती हैं। एक मिनट जहाँ आई है, ठीक है। डीएनए में उपस्थित सूचना ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया द्वारा आरएनए अणु राइबोन्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल में स्थानांतरित कर दी जाती है। आरएनए अणुओं से ट्रांसलेशन की क्रिया द्वारा प्रोटीन का संश्लेषण होता है। बेटा जो आरएनए अणु है उससे ट्रांसलेशन की क्रिया द्वारा प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। अब अपन ब्रीफ हिस्ट्री लेते हैं किसकी, डीएनए की। तो संक्षिप्त इतिहास, तो एफ मिशर, MEISHER, एफ मिशर ने सर्वप्रथम डीएनए अणु को श्वेत रक्त कणिकाओं से विलगित किया था। उन्होंने, मतलब मिशर ने इसे
न्यूक्लिन नाम दिया। मिशर ने डीएनए अणु को क्या नाम दिया था? न्यूक्लिन नाम न्यूक्लिन। दिया था, NUCLEIN। किंतु उस समय तक इसकी डीएनए की किंतु उस समय तक डीएनए की रासायनिक प्रकृति ज्ञात नहीं थी। मतलब जब मिशर ने डीएनए को न्यूक्लिन नाम दिया था, जब मिशर ने डीएनए को न्यूक्लिन नाम दिया था, तो उस समय डीएनए की रासायनिक प्रकृति ज्ञात नहीं थी। लेकिन सन 1880 में फिशर ने न्यूक्लिक एसिड्स में प्यूरिन तथा पिरिमिडीन क्षारों की उपस्थिति बताई। फिशर ने क्या बताया कि न्यूक्लिक एसिड्स में प्यूरिन्स एंड पिरिमिडीन्स, प्यूरिन्स एवं पिरिमिडीन्स बेसिस होते हैं। इसी प्रकार कौशल ने KOSSEL कौशल ने बताया कि पिरिमिडीन 2 प्रकार के होते हैं। पिरिमिडीन भी 2 प्रकार के होते हैं। किसने बताया? कौशल ने। कौन कौन से पिरिमिडीन है? साइटोसिन व थाइमीन। पिरिमिडीन्स भी 2 प्रकार के होते हैं, साइटोसिन व थाइमीन। इसी प्रकार प्यूरिन भी 2 प्रकार के होते हैं। प्यूरिन्स भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एडेनिन व गुआनिन। The purines are also of 2 types, adenine and guanine, and the pyrimidines are also of 2 types, cytosine and thymine. इस खोज के लिए उन्हें मतलब कौशल को सन 1910 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मतलब इस खोज के लिए कि न्यूक्लिक एसिड्स में पिरिमिडीन्स 2 प्रकार के होते हैं, व प्यूरिन्स भी 2 प्रकार के होते हैं। इस खोज के लिए कौशल को सन 1910 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसी समय में एक जैव रासायनिक वैज्ञानिक लीवेन ने न्यूक्लिक अम्लों में न्यूक्लिक एसिड्स में डीऑक्सीराइबोज शर्करा फास्फोरिक एसिड की उपस्थिति बताई। लीवेन ने क्या बताया? एक मैं पूजा सामोटा को एडमिट कर देती हूँ। लीवेन ने बताया कि डीएनए में न्यूक्लिक एसिड्स में मतलब लीवेन ने बताया कि न्यूक्लिक एसिड्स में डीऑक्सीराइबोज शुगर पाई जाती है, राइबोज शुगर भी पाई जाती है, व फास्फोरिक एसिड भी पाई जाती है। इसी प्रकार आर फ्यूल्जन ने डीएनए की उपस्थिति को ज्ञात करने के लिए एक अभिरंजक तकनीक की खोज की थी। मतलब फ्यूल्जन ने एक स्टेनिंग टेक्निक की खोज की। इसके बाद सन 1944 में एवेरी, मैकलियोड तथा मैककार्थी ने प्रयोगों द्वारा स्पष्ट किया कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है। मतलब सन 1944 में 3 वैज्ञानिक आए, एवेरी, मैकलियोड एवं मैककार्थी के ने प्रयोगों द्वारा यह साबित किया, ये प्रूफ दिया कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ होता है जो वंशागति के लिए उत्तरदायी होता है। इसी प्रकार चारगाफ चारगाफ ने डीएनए की रासायनिक संरचना का अध्ययन किया एंड चारगाफ ने बताया कि डीएनए के अणु में प्यूरिन बड़े क्षारक होते हैं व पिरिमिडीन छोटे क्षारक होते हैं। तो चारगाफ ने क्या बताया कि डीएनए के अणु में जो प्यूरिन्स हैं वो तो लार्ज बेसिस है, बड़े क्षारक होते हैं, जबकि पिरिमिडीन छोटे क्षारक होते हैं तथा सम अनुपात में पाए जाते हैं। इसी प्रकार विल्किंस एवं उनके सहयोगियों ने एक्स-रे डिफ्रैक्शन विधि द्वारा यह ज्ञात किया कि डीएनए अणु में प्यूरिन व पिरिमिडीन क्षारक एक दूसरे से 3.4 एंगस्ट्रॉन दूरी पर स्थित होते हैं तथा 10 न्यूक्लियोटाइड इकाइयां 34 एंगस्ट्रॉन
दूरी 34 एंगस्ट्रॉन डिग्री दूरी में व्यवस्थित रहती है। इसके अलावा डीएनए अणु रेखीय संरचना प्रदर्शित नहीं करता है, यह एक कुंडलित संरचना होती है। तो सन 1953 में वाटसन तथा क्रीक ने डीएनए अणु की डबल स्ट्रैंडेड संरचना बताई कि वाटसन एंड क्रीक ने बताया डीएनए इज ए डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर, जिसके द्वारा डीएनए अणु की विभिन्न क्रियाओं को समझा जा सका। अब फेराइक कॉर्नबर्ग ने वाटसन एवं क्रीक द्वारा प्रस्तावित डीएनए की द्विकुंडलीय संरचना को प्रमाणित करने के लिए कृत्रिम रूप से डीएनए अणु का संश्लेषण किया। अब मेन अपन बात कर किसकी करेंगे, अब अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड्स। तो एक स्लाइड शेयर कर रही हूँ, एक स्लाइड शेयर करती हूँ। देखो ये वाली स्लाइड है, सबको दिख रही होगी। न्यूक्लिक एसिड्स, ठीक है, द केमिकल कंपोनेंट्स इन डीएनए। सबसे पहले मैं क्या दिखा रही हूँ आपको, फिर अपन स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर द केमिकल कंपोनेंट्स इन डीएनए? डीएनए में रासायनिक घटक क्या क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स? फर्स्ट इंपॉर्टेंस है monomeric unit of DNAs. These are the monomeric units of DNA, and the storage and expression of genetic information takes place in the nucleotides. और second है nucleoside. Nucleoside triphosphate is used as energy source, and ATP and ADT regulate all the activities of numerous metabolic processes. अब अपन देखते हैं न्यूक्लियोसाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोसाइड्स एंड बेसेस। हिंदी में भी बोलूंगी, न्यूक्लियोटाइड्स में क्या क्या होते हैं बेटा? फॉस्फेट भी होता है और प्लस 5 कार्बन शुगर होती है, 5 कार्बन शुगर होती है, प्लस नाइट्रोजिनस बेस होते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स में क्या पाया जाता है? न्यूक्लियोटाइड्स किससे मिलकर बना होता है? फॉस्फेट प्लस 5 कार्बन शुगर प्लस नाइट्रोजिनस बेस। इसी प्रकार राइबो न्यूक्लियोटाइड क्या है? These are the monomeric units of RNA. लेकिन अपन डीएनए की बात कर रहे हैं। और डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स क्या है? These are the monomeric units of DNA. तो अपन को किसके बारे में याद कर रहे हैं? द नाइट्रोजिनस बेसिस। अब आप देखोगे एडिनिन का स्ट्रक्चर मैंने इसमें दिखाया है। व्हाट इज 6 अमीनो प्यूरिन? एडिनिन है, गुआनिन है। एडिनिन का स्ट्रक्चर, एडिनिन एंड गुआनिन प्यूरिन। प्यूरिन क्या है? 2 प्रकार की होती है। प्यूरिन कौन कौन सी है? एडिनिन प्लस गुआनिन। इसी प्रकार बेटा जो पिरिमिडिन है उसका स्ट्रक्चर देख लो, वो भी साइटोसिन, थाइमिन व यूरेसिल है। यूरेसिल अपन को किसमें मिलता है? आरएनए में। लेकिन पिरिमिडिन किससे मिलकर बनी है? साइटोसिन व थाइमिन, जो कि डीएनए में पाए जाते हैं। तो व्हाट आर द नाइट्रोजिनस बेसिस? कौन कौन से हैं? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरेसिल। तो planar aromatic and heterocyclic compounds derived from purine or pyrimidine. Pyrimidines connect to ribose at N1 position. तो अब दिखाया गया है स्ट्रक्चर एंड नोमेनक्लेचर ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। सबसे पहले ये देख रहे हो आप डबल हेलिकल डीएनए स्ट्रक्चर, इसको तो कल शेयर करेंगे, आज मैं आपको बता देती हूँ स्टॉप शेयर करके। अपन किसकी बात कर रहे हैं? डीएनए अणु, मतलब डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड की संरचना। एक बार मनीषा देनवाल आई है, सन आ गई मनीषा देनवाल, ठीक है। डीएनए स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड का अणु 5 कार्बन शर्करा, पेंटोज सुगर, नाइट्रोजनी क्षारक, प्यूरिन्स एंड पिरिमिडीन्स तथा फॉस्फोरिक एसिड से मिलकर बनता है। मतलब डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड का अणु 5 कार्बन शर्करा, 5 कार्बन पेंटोज सुगर, प्यूरिन्स एंड पिरिमिडीन्स, नाइट्रोजनी क्षारक तथा फॉस्फोरिक एसिड से मिलकर बनता है। न्यूक्लिक एसिड का एक अणु एक रेखीय बहुलक पॉलीमर न्यूक्लियोटाइड है, जिसमें
न्यूक्लियोटाइड इकाइयां, जिसमें न्यूक्लियोटाइड इकाइयां एक दूसरे से फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स द्वारा जुड़ी रहती हैं। ये बॉन्ड एक न्यूक्लियोटाइड के पेंटोज शर्करा के 3' कार्बन को पास वाली न्यूक्लियोटाइड की पेंटोज शर्करा के 5' कार्बन से जोड़ते हैं। अब बात करते हैं केमिकल कंपोजिशन ऑफ डीएनए। डीएनए की आणविक संरचना, रासायनिक संगठन। तो रासायनिक दृष्टि से डीएनए मुख्य रूप से 3 घटकों के द्वारा निर्मित होता है। कौन कौन से 3 घटक हैं, कंपोनेंट्स हैं? एक तो बेटा है फॉस्फोरिक एसिड, दूसरा है शर्करा अणु, सुगर मॉलिक्यूल, तीसरा है नाइट्रोजनस बेसिस, नाइट्रोजनी क्षारक। तो पहला लेते हैं फॉस्फोरिक एसिड। पहला लेते हैं फॉस्फोरिक एसिड, दूसरा है न्यूक्लियोसाइड्स, न्यूक्लियोसाइड्स। ठीक है, तो पहले मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि फॉस्फोरिक एसिड्स का अपन करते हैं। तो यह फॉस्फेट के रूप में, फॉस्फोरिक एसिड फॉस्फेट के रूप में पाया जाता है तथा शर्करा अणुओं के साथ जुड़कर डीएनए अणु की बैकबोन बनाता है। तो फॉस्फोरिक एसिड बेटा इट इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट, और यह फॉस्फेट के रूप में, फॉस्फोरिक एसिड फॉस्फेट के रूप में पाया जाता है तथा सुगर शर्करा अणुओं के साथ जुड़कर डीएनए अणु की बैकबोन बनाता है। यह दो न्यूक्लियोसाइड की शर्करा की 3' कार्बन के OH समूह से जुड़कर एक एस्टर बॉन्ड बनाता है तथा दूसरी न्यूक्लियोसाइड की शर्करा 5' कार्बन के OH समूह से जुड़कर दूसरा एस्टर बंध बनाता है। इस प्रकार फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स द्वारा न्यूक्लियोसाइड्स आपस में जुड़ती रहती हैं। तो अपन देखते हैं, इस प्रकार हम देखते हैं कि फॉस्फोरिक एसिड में पाए जाने वाले 3 अम्ल समूह में से 3 अम्ल समूहों में से 2 तो न्यूक्लियोसाइड्स की शर्कराओं को जोड़ने में काम आते हैं तथा बचा हुआ तीसरा अम्ल समूह क्षारीय प्रोटीन्स, हिस्टोन्स एवं प्रोटामीन्स के साथ आयोनिक बॉन्ड बनाता है। अब बात करते हैं सुगर मॉलिक्यूल। तो एक स्लाइड फिर मैं शेयर कर लेती हूँ जो दिखाया था, ये देखना बेटा, सुगर मॉलिक्यूल ये वाला दिखा रही हूँ मैं, स्ट्रक्चर एंड नोमेनक्लेचर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड्स आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स आर लिंक्ड बाय फॉस्फोडाइएस्टर ब्रेजेस। ये देख रहे हो, these are the phosphodiester bases from 3' to 5'। न्यूक्लियोटाइड्स इस डायग्राम में देखना, न्यूक्लियोटाइड्स आर लिंक्ड by phosphodiester bases from 3' to 5'। Polymers of ribonucleotides are ribonucleic acids and polymers of deoxyribonucleotides are deoxyribonucleic acids. So DNA are found in different cells and viruses and they मतलब DNA code for genetic information and DNA always form the double helix. तो दिस इज द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। अब बात करते हैं शर्करा अणु की, सुगर मॉलिक्यूल। तो डीएनए में डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड में ऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है। डीएनए में डीऑक्सीराइबोज सुगर, डीएनए में डीऑक्सीराइबोज सुगर पाई जाती है जिसमें राइबोज सुगर से एक ऑक्सीजन परमाणु कम पाया जाता है। आरएनए में क्या मिलता है बेटा, राइबोज शुगर मिलती है और डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर पाई जाती है। और इस डीऑक्सीराइबोज शुगर में जो कि डीएनए में पाई जाती है उसमें क्या होती है, राइबोज शर्करा से एक ऑक्सीजन परमाणु कम पाया जाता है। मतलब डीऑक्सीराइबोज शर्करा में, शुगर में एक ऑक्सीजन परमाणु कम पाया जाता है और इसमें मतलब डीऑक्सीराइबोज शुगर में शर्करा कार्बन 1 पर हमेशा हाइड्रोक्सिल समूह पाया जाता है। मतलब इसमें बेटा डीऑक्सीराइबोज शर्करा में इसमें शर्करा कार्बन 1 पर हमेशा
हाइड्रोक्सिल समूह पाया जाता है जिस पर क्षारक जुड़ता है। वापस बोल रही हूँ, डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है और इसमें शर्करा मतलब शुगर कार्बन 1 पर हमेशा हाइड्रोक्सिल समूह पाया जाता है जिस पर क्षारक जुड़ता है। इस बंध में पिरिमिडीन क्षारक का प्रथम नाइट्रोजन परमाणु OH समूह से हाइड्रोक्सिल समूह से जुड़ता है, जबकि प्यूरिन क्षारक का 9th नाइट्रोजन परमाणु जुड़ता है। ठीक है, तो अपन बात करते हैं हम नाइट्रोजिनस बेसिस की, नाइट्रोजिनस क्षारक की। तो यह 2 प्रकार के होते हैं। नाइट्रोजिनस बेसिस आर ऑफ 2 टाइप्स, प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स, प्यूरिन्स तथा पिरिमिडिन्स। और यह क्या होते हैं? कार्बनिक यौगिक होते हैं। तो नाइट्रोजिनस बेसिस हैं, दीज आर कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनमें नाइट्रोजन पाई जाती है। अब बात करते हैं प्यूरिन्स की। इनमें 2 बेंजीन वलय आपस में संलयित रहती हैं। प्यूरिन्स में क्या होता है? इनमें 2 बेंजीन रिंग्स आपस में फ्यूज्ड रहती हैं, आपस में संलयित रहती हैं और ये प्यूरिन्स 2 प्रकार के होते हैं। तो प्यूरिन्स में 2 बेंजीन रिंग्स, 2 बेंजीन वलय आपस में संलयित होती हैं और ये प्यूरिन्स 2 प्रकार के होते हैं, एडेनिन तथा गुआनिन। इसी प्रकार पिरिमिडिन्स क्या होते हैं? इनमें केवल एक ही बेंजीन वलय पाई जाती है। प्यूरिन्स में तो 2 बेंजीन रिंग्स पाई जाती हैं, लेकिन पिरिमिडिन्स में केवल एक ही बेंजीन वलय, एक ही बेंजीन रिंग पाई जाती है। जो डीएनए में पाए जाने वाले पिरिमिडिन्स हैं, उन कौन कौन से हैं? डीएनए में पाए जाने वाले पिरिमिडिन्स कौन कौन से हैं? साइटोसिन व थाइमीन, साइटोसिन व थाइमीन। किंतु राइबोज न्यूक्लिक एसिड आरएनए में, किंतु राइबोन्यूक्लिक एसिड में थाइमीन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। मतलब आरएनए में थाइमीन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। तो अब अपन पढ़ेंगे न्यूक्लियोसाइड्स के बारे में। न्यूक्लियोसाइड NUCLEOSIDES, न्यूक्लियोसाइड्स की स्ट्रक्चर भी मैं दिखा देती हूँ, संरचना में अभी दिखाई थी, इसको और शेयर कर देती हूँ। देखो बेटा, ये है नाइट्रोजिनस बेसिस। एक मिनट पे कम कर रही हूँ। दिस इज द न्यूक्लियोसाइड्स। तो डीऑक्सीराइबोज शर्करा तथा नाइट्रोजनी क्षारक प्रेरक, नाइट्रोजनी क्षारक प्रत्येक का एक अणु जुड़कर न्यूक्लियोसाइड बनाता है। तो न्यूक्लियोसाइड किसे कहते हैं? डीऑक्सीराइबोज शुगर तथा नाइट्रोजनी क्षारक प्रत्येक का एक अणु जुड़कर न्यूक्लियोसाइड बनाता है। इसमें फॉस्फेट समूह अनुपस्थित होता है। 4 प्रकार के क्षारकों के द्वारा डीएनए में न्यूक्लियोसाइड्स बनती हैं। तो ये देख रहे हो आप, न्यूक्लियोसाइड्स कौन कौन सी हैं? एक मिनट अपग्रेड करना है। इन न्यूक्लियोसाइड्स कौन कौन सी हैं, इनके स्ट्रक्चर देख रहे हो। एडेनिन है, स्टॉप शेयर कर रही हूँ, एक मिनट वापस से शेयर करती हूँ एक स्ट्रक्चर आपको। ठीक है, ये देख रहे हो इसमें, हाँ ये देखो, ये देखो न्यूक्लियोसाइड्स कौन कौन सी हैं। एडेनिन है, गुआनिन है, एडेनिन है, गुआनिन है। इसी प्रकार सिस्टोसिन का स्ट्रक्चर भी आपको दिखाया हुआ है, थाइमीन का स्ट्रक्चर भी दिखाया हुआ है। अब बेटा अपन किसकी बात करते हैं? एडेनिन की, 6 अमीनो प्यूरिन की। एडेनिन है तो एडेनिन किससे मिलकर बना है? एडेनिन किससे मिलकर बना है? एडेनिन डीऑक्सीराइबोज शुगर प्लस एडिनोसिन से मिलकर बना होता है। ये जो एडेनिन है वो डीऑक्सीराइबोज शुगर प्लस एडिनोसिन से मिलकर बना होता है। इसी प्रकार जो गुआनिन है वो किससे मिलकर बना होता है? गुआनिन प्लस डीऑक्सीराइबोज शुगर, गुआनिन गुआनोसिन। ये देखो गुआनोसिन किससे मिलकर बना होता है? गुआनोसिन गुआनिन प्लस डीऑक्सीराइबोज शुगर से मिलकर बना होता है। इसी प्रकार थाइमीन थाइमीन प्लस डीऑक्सीराइबोज शुगर से मिलकर बना होता है। तो मैं वापस बता रही हूँ आपको कि न्यूक्लियोसाइड्स के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में? न्यूक्लियोसाइड्स कौन कौन से हैं? एडेनिन है, गुआनिन है, थाइमीन है, साइटोसिन है। तो एडेनिन न्यूक्लियोसाइड्स कौन कौन से हैं?
एडिनोसिन है, गुआनोसिन है, थाइमिडीन है, साइटोसिन है ना। पहले वाला नहीं, न्यूक्लियोसाइड्स कौन कौन से हैं? एडिनोसिन, गुआनोसिन, थाइमिडीन, साइटिडीन। तो एडिनोसिन किससे मिलकर बनता है? एडेनिन प्लस डीऑक्सीराइबोज शुगर एडिनोसिन का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार गुआनोसिन का निर्माण कौन करता है? गुआनिन प्लस डीऑक्सीराइबोज शुगर गुआनोसिन का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार थाइमीन प्लस डीऑक्सीराइबोज शुगर मिलकर थाइमिडीन बना देता है, और साइटोसिन प्लस डीऑक्सीराइबोज शुगर मिलकर साइटिडीन बनाता है। तो आप लोगों ने देखा बेटा, जैसे कि याद क्या रखोगे? एडेनिन प्लस डीऑक्सीराइबोज शुगर एडिनोसिन। इसी प्रकार जी है तो गुआनिन प्लस डीऑक्सीराइबोज शुगर गुआनोसिन। इसी प्रकार थाइमिडीन, थाइमीन प्लस डीऑक्सीराइबोज शुगर इज इक्वल टू थाइमिडीन। इसी प्रकार सिस्टोसिन प्लस डीऑक्सीराइबोज शुगर साइटिडीन। अब बात करते हैं, ये तो थी न्यूक्लियोसाइड्स। अब बात करते हैं न्यूक्लियोटाइड्स की। तो प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड इकाई में फॉस्फोरिक एसिड, डीऑक्सीराइबोज शुगर तथा नाइट्रोजनी क्षारक का एक एक अणु पाया जाता है। डीएनए में 4 प्रकार की न्यूक्लियोटाइड्स पाई जाती हैं। कौन कौन सी 4 प्रकार की न्यूक्लियोटाइड्स हैं बेटा? इसकी बात करते हैं। एडेनिन प्लस डीऑक्सीराइबोज शुगर प्लस फॉस्फोरिक एसिड डीऑक्सी एडिनाइलिक एसिड का निर्माण करती है। कौन कौन से? डीऑक्सी एडिनाइलिक एसिड एएमपी का निर्माण कैसे होता है? एडेनिन प्लस डीऑक्सीराइबोज शुगर प्लस फॉस्फोरिक एसिड डीऑक्सी एडिनाइलिक एसिड बनाते हैं। इसी प्रकार गुआनिन प्लस डीऑक्सीराइबोज शुगर प्लस फॉस्फोरिक एसिड डीऑक्सी गुआनिलिक डीऑक्सी गुआनिलिक डीऑक्सी गुआनिलिक एसिड बनाते हैं। इसी प्रकार साइटोसिन डीऑक्सीराइबोज शुगर प्लस फॉस्फोरिक एसिड मिलकर डीऑक्सी साइटिडिलिक एसिड बनाते हैं, और थाइमीन प्लस डीऑक्सीराइबोज शुगर मिलकर डीऑक्सी थाइमिडाइलिक एसिड का निर्माण करते हैं। तो कौन कौन से न्यूक्लियोटाइड्स हैं? एक तो है डीऑक्सी एडिनाइलिक एसिड, दूसरा है डीऑक्सी गुआनिलिक एसिड, तीसरा है डीऑक्सी साइटिडिलिक एसिड, चौथा कौन सा है? डीऑक्सी थाइमिडाइलिक एसिड। तो डीऑक्सी एडिनाइलिक एसिड एएमपी कैसे बनती है? जैसे कि नाम है डीऑक्सी एडिनाइलिक एसिड, तो एडेनिन प्लस डीऑक्सीराइबोज शुगर प्लस फॉस्फोरिक एसिड मिलकर डीऑक्सी एडिनाइलिक एसिड बनाते हैं। इसी प्रकार नाम क्या है? डीऑक्सी गुआनिलिक एसिड। डीऑक्सी गुआनिलिक एसिड डीजीएमपी का निर्माण कैसे होता है? गुआनिन प्लस डीऑक्सीराइबोज शुगर प्लस फॉस्फोरिक एसिड मिलकर डीऑक्सी गुआनिलिक एसिड बनाते हैं। इसी प्रकार साइटोसिन प्लस डीऑक्सीराइबोज शुगर प्लस फॉस्फोरिक एसिड मिलकर डीऑक्सी साइटिडिलिक एसिड का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार थाइमीन प्लस डीऑक्सीराइबोज शुगर प्लस थाइमीन प्लस डीऑक्सीराइबोज शुगर प्लस फॉस्फोरिक एसिड मिलकर डीऑक्सी थाइमिडाइलिक एसिड का निर्माण करते हैं। तो ये क्या थी अपने डीएनए का